अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जस्ट मिस्टर प्रॉफिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हर तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी स्पाई हमजा सिंह फेक पॉडकास्ट और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सरकारी बात हो गया। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को। तो हमजा जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं आप। तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब आप आ गए तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है और वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है? जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी ले मेरा कोका कोला। ये कैसा वाहियात कोड है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह लें? जनाब, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब। लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान। मुल्क के लिए बहुत कुछ करना पड़ा जनाब। आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, हम्म, लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए। जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। उसके बाप को क्यों फंसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। तो क्यों फंसाया? सेक्सी था जनाब। तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज होती है। खैर, ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहां तहाँ, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क से। इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये नहीं जानना मुझे। जनाब, फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीजें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा, जी, मुझे जो चीज मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। तो मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था कि मैं नहीं पादा। क्योंकि आप नहीं पादा था। जनाब, मैं नहीं पादा था, तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी कि मैं नहीं पादा था और वो मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी। फिजिकल ट्रेनिंग? उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेशेंस टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है, आपके सामने नंगा बैठा होता है और आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर? नहीं हुआ जी कंट्रोल।
तो कैसे सेलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। तो अच्छा, फिर आपकी सिलेक्शन हो गई, हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी। तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। अरे ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब। हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताइए। उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। अच्छा, फिर जनाब हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती है आईएसआई और सीआईए की। उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप भारत? जनाब हम आईएसआई वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारी दुश्मन से ज़्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए, तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं सर? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लियारी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने। पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसे पेट्रोल है। मजा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने। किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ़ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले। एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे करते नहीं, हैं। मैं कैसे स्वागत करूं आपका? आप डालें हाथ और मैं क्यों सूंघें। डालूंगा हाथ आपके? जनाब सूंघ के तो बताएं यार। अरे मैं क्यों सूंघूं, और कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले। नहीं, मैं कैमरे कैमरा बंद करें कैमरा जनाब। क्यों बंद करूं? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। हम्म। आप लोग हमें आईपीएल में नहीं खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है, ताकि मैं पहचान छुपा के, पहचान बदल के आईपीएल में सेलेक्ट हो जाऊं और फिर खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दूं। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये आपका मिशन है? जी। क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी, हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए हम्म। और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा। फिर वहाँ से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया और फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गर्म कर दी। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे खेलना? बिरयानी खा ली जनाब। हम्म। अब तो विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब। 3 बंदूकें गाड़ दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे? अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया? उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। ये देखे जनाब, पेट्रोल की खुशबू जनाब। ओए यार। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब, फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? जय तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है। प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहां से? पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूं कि आप लोगों की अंग्रेजी भी बहुत खराब है। जनाब ये बात मैं भी देखता हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा। हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूंक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया है। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर इतनी सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। वो टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हानिया आमिर टट्टी करती होगी? बिल्कुल करती है। जनाब देखें, आप हद में रहे, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए, जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब।
देखिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हाँ नहीं हामी टट्टी करती जी है। हाँ, बिल्कुल करती है। क्या बोल रहे हैं जनाब, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज्यादा मुश्किल है। तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने भी की। और आपके मुल्क में तो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं। तो क्यों ना करो तैयारी। अभी आपने देखा मृणाल सर और सुदर्शन सर ने मिलके यूपीएससी का नंबर 1 रैंकर निकलवाया अनअकैडमी पे। तो आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी ऑनलाइन अनअकैडमी से पढ़ के भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है जनाब, और वो भी लाख 2 लाख में नहीं, सिर्फ 16,999 रुपए में। इतने अफोर्डेबल प्राइस में सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे 1 साल की तैयारी। और अगर आपके ऑडियंस फेक पॉडकास्ट कूपन कोड लगाए, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा जनाब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग भी जाइए यूपीएससी की तैयारी कीजिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है। आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है। इनक्रिप्टेड है। ये इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया। इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखे कि ये देखिए अगले दिन ये भी आया था। इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जनाब देखें, अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने में। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब, एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा। और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी व्याकरण भी सीख रहे जनाब। तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, इया से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज पे बात अटक गई है व्याकरण में, लौड़े न भुज्यम। जे लौड़े न भुज्यम का क्या मतलब है जनाब? पता नहीं। कोई नहीं, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है। जी बिल्कुल। वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। हाँ। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। ये कहाँ गांठ बांधी आपने? बात की गांठ तो ऐसी बांधेंगे ना। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको? और एक गैजेट है आपके पास। ऊपर देखें। अरे ये क्या है? ये देखे जनाब, हाईटेक ड्रोन। देखे देखे, ये देखे जनाब, ड्रोन ने टट्टी कर दी। ये कबूतर है। ये कबूतर है? ये कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तभी कहूं ये मुझे बैटरी नहीं डालने देता। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बनाई इसने। कबूतर है। देखे जनाब, टट्टी कर दी। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने? जनाब एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है। बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी, आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है? अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, आप बस कार्ड दिखा दें, पलट दें। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में। आप वहां बैठे हैं। मैं लद्दाख में कैसे हो सकता हूँ बे? मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल पागल हो क्या बे? अब आप बोलने वाले हैं भक भक। देखें, मुंह तो निकल गया मेरा। ये एक पाकिस्तानियों द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू के गैजेट्स लेके आए हैं आप भारत में? एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। ये देखें जनाब, ये है। ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या ये? नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो चाट लूं? बताओ, चाट लूं? चाट लूं? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अभी चाट जाऊंगा। नहीं, क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बताओ। अरे यहाँ मत मरना भाई, क्यों मरोगे तुम? देखा जनाब, डर गए ना आप। ऐसे दुश्मन डर जाता है तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? जनाब।
मैं मरूंगा, लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। ऐसा ही जनाब। आपको भारत में रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। अपने घर को याद नहीं करते आप? जनाब, फैमिली की याद किसे नहीं आती। कौन-कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, हुँ। 2 बहनें थी, क्या हो गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा। तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? पापा से दूर रहना, बाबर आजम के पास मत आना। कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही है, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना। वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना। वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊंगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं। आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? जनाब, क्यों ना लिखूं। प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। प्यार तो बकरी से ही होता है। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब, इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, अच्छा, तो मैं हिंदू बन गया अच्छा। और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपको घर मिला? नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह! फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहां पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा, जनाब, सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था तो बोल रहे हैं कि शोर हो रहा, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया ओह! और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ, ये तो है। जनाब, फ्रिज में सिर्फ 2 अंडे बचे थे। हुँ। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिए कि सुबह खाऊंगा। जनाब, सुबह उठ के देखता हूं इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे? अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे, लेकिन इन्होंने कच्चे से 4 अंडे निकाल लिए जनाब। ऑमलेट टेस्टी था जनाब, बहुत टेस्टी था, एक नंबर था जनाब। फिर तो आपको हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया जनाब। आपकी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आज़ाद हुए थे। जनाब, अभी तो आप हमसे जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया, आपने देखा? आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे 10 जवान ही काफी थे। आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। हुँ। और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे, अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। हुँ। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम। हुँ। पर प्लेट जितनी बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत आगे है। हम तो आपको पीएसएल में नहीं खिलाते, हुँ। आपको फिल्मों में काम नहीं देते हम लोग, हुँ। हॉलीवुड को भी काम नहीं दिया कभी, और तो और अपने ऑडियंस को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते। इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। और नशे में भी हम बहुत आगे हैं जनाब। नशे में तो इतने आगे कि कुछ भी बक दे हम। वो तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, किधर? इधर से दिख गया फिर से। इसको नीचे कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में एज अ स्पाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब। कैसे मिशन फेल कर दिया आपका? जनाब, पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, 27/12, ओह! और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया घर से कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हो।
अब मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूं? क्या किया आपने फिर? मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी कर रहे थे हम। हम्म, तो बोल रही पबजी की आवाज आ रही है, तुम पबजी खेल रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने बमबारी रुकवाई, तब तक फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए। मैं भाग निकला। और उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या? जनाब फिर अगले मिशन का इंफॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे। अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। कहने लगी ये दूसरा फोन, तुम किस लड़की से बात करते हो, किस कुल्टा से बात करते हो? बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब। उसने बड़े साहब को डांट दिया। क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की। ओ, बड़े साहब का मुंह छोटी मैम जैसा हो गया जनाब। अच्छा। और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई करो, मैं ओव्यूलेट कर रही हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब, अब सच क्या बोलना। और उसके बाद फिर आप गए? नहीं, फिर तो एनर्जी नहीं बची ना जनाब। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता। आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये एक काबिले तारीफ बात है कि एक भारतीय टॉक्सिक गर्लफ्रेंड ने भारत पे होने वाला इतना बड़ा हमला टाल दिया। कुडोस टू यू टॉक्सिक गर्ल्स। शिट। आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है वैसे? जनाब हर स्पाई की तरह मैं भी चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक फिल्म बने अच्छा। और वायरस बनाए हम्म। और आदित्य धर को दिखाए कि स्पाई फिल्म कैसे बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है एक स्पाई फिल्म? जनाब उसमें ना क्रिएटिव फ्रीडम ली जाएगी अच्छा। और उसमें मुझको सुंदर दिखाया जाएगा हम्म, और उसमें मैं इंटेलिजेंट भी रहूंगा। ऐसा चूतिया कैरेक्टर नहीं होगा कि बीच मिशन में पॉडकास्ट दे रहा है। सही बात है। और मेरा रोल करेगी हानिया आमिर हानिया आमिर? वो तो लड़की है। और सामने मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए हट्टा कट्टा। जो डिमांड है वो डिमांड है। और कहानी में हम स्विट्जरलैंड जाएंगे और मैं वहां बर्फ में साड़ी पहन के रील बनाऊंगा। ये आपकी ख्वाहिश है? जी ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। तो मतलब पाकिस्तान जाने का मन नहीं करता आपका? पाकिस्तान से बुलावा तो कई बार आ गया जनाब, हम्म, लेकिन हर बार मैं ही कुछ बोल देता हूँ कि यहाँ पे बहुत खतरा है, कुछ होने वाला है, इंटेल है, ताकि यहीं पे रहने को मिल जाए। देखे ना कितना अच्छा है यहाँ पे, इतनी डेवलपमेंट हो गई है। 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया जनाब? मोदी जी को देखें, 3 घंटे सोते हैं, उनके चेहरे का नूर देखें, कितना हैंडसम बंदा है। सब नेहरू की गलती जनाब। लेकिन ये तो मुल्क से गद्दारी होगी ना अपने। तुम मुझे पाकिस्तानी लग रहे हो। अरे नहीं, मैं क्यों पाकिस्तानी हूँगा? एंटी नेशनल हो, अरे नहीं भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। कांग्रेसी लग रहे हो। अरे नहीं हरिओम। आपको डर नहीं लगता कि जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके साथ क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे आप पकड़े गए तो आपको बर्फ की सिल्ली पे लिटा के बिजली की तारों से मारा जाएगा। अजी घंटा, मैं जाते ही सब कुछ बता दूंगा। मेरा है मार, मैं अपने मुल्क के सारे राज खोल के रख दूंगा। मेरा करे देश प्रेम। ISI मेरे लौट पे जनाब। एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। छाती ठोक के डरपोक जनाब। ये पॉडकास्ट पाकिस्तान की आवाम भी देख रही होगी, तो आप अपने मुल्क के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैंने अपने मुल्क के लोगों के लिए एक शायरी लिखी है, सुनाना चाहूंगा। सुनाइए। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बात है। तुम लोग अपना देख लो। अब मैं चूल्हे पे खाना पकाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। दर्द है इसमें। मैं जानता हूं बकरी मुझे याद करती है, पर अब वापस कोई बकरी फंसाऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। क्या बताऊं अम्मी कहाँ हूं मैं? यहाँ झरने के नीचे खुला आसमां। क्या बात है। तू भी यहाँ आ जा अम्मी, मेरी बहनों को भी ले आ अम्मी। उनको किसी और भाई से शादी कराऊंगा नहीं। मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। अब आगे देखे मैंने क्या खूब लिखा है। हाँ, दिखाइए। मुनीर तो अभी बच्चा है, फटा उसका कच्चा है। तुम भी यहाँ आ जाओ यारो, मोदी राज अच्छा है। मेरा चेहरा चमक आया जब से मैंने यहाँ का नमक खाया। क्या बात है।
अब वापस अंडे वाला बर्गर खाऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं, मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। ए, 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 मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा नहीं। तो ये थे हमजा सिंह, एक पाकिस्तानी स्पाई, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। दुनिया को पता लग गया तो जी मुझे पकड़ लेंगे, जी बिल्कुल। मैं चाट लूंगा। अगर कोई मुझे, मैं अभी चाट लूंगा। नहीं नहीं मत चाटिए, मैं आपका चेहरा ब्लर कर दूंगा, मत चाटिए। नहीं, मैं चाट नहीं लूंगा। नहीं अरे मुझे सफाई करनी पड़ेगी भाई। दो बंदों की तो टीम है, कैसे वो अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए जनाब, मैं ये चाट लूंगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं आपको भी चटाऊंगा। नहीं मैं क्यों चाटूं भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर कर मैं दो भाई, ये चटाने की बात नहीं कर रहा। तब ठीक है। यार नहीं, मैं वैसे देख रहा हूँ कि ये देखिए, और जाहिर है हमें भी पता है कि ये फेक पॉडकास्ट है और इसको सीरियस इतना नहीं लेना। और आपने देखा ही होगा कि रिएक्शन में भी हम भी हंस रहे थे। और बाकी जो है जाहिर है ये हंसी मजाक था। और इसको मतलब कि हम कहें जी नहीं नहीं ये गलत है वो गलत है, फेक पॉडकास्ट है भाई, एक शुगल मेला मतलब वीडियो है, उसको उसी नज़र से ही देखेंगे और उसी नज़र से ही रिव्यू देंगे कि बीच में शुगर मेला लगा, बीच में जो जुगतबाजी हुई और सारा कुछ वो जो है वो एक फन अंदाज में ही हम लेंगे इसको। और कुछ होता है, जाहिर है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बोली गई हैं। अब उनको क्या कहें कि जी हम सीरियस लेके बैठ जाएं, जी ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई उन्होंने पहले नाम ही लिखा हुआ है फेक फेक पॉडकास्ट। तो बहरहाल एक जासूस पे, पाकिस्तानी जासूस पे फनी एक किस्म की इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और उसके साथ सवाल जवाब और उसका जवाब देना, बहुत मज़ा आया यकीन करें वीडियो के अंदर। और बाकी वो जो बीच में एक जुगत इन्होंने मारी कि जब इसकी ट्रेनिंग थी तो इसका भी बात निकल गया, तो कहता है कि पता नहीं क्या उसने वो राइमिंग बनाई थी, यजमान को लेकर नहीं राइमिंग कुछ बनी थी ना कि पादा पादा किसने पादा, तो हम बोल रहे कि रिजवान ने पादा पोड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये क्योंकि ये वीडियो तो पहले की बनी हुई है ना, तो वो अभी गया, अगर ये पहले हुआ होता ना ये कांड, इन्होंने कह देना था बीच में कि रिजवान ने पादा, तो वो एक किस्म का अभी अभी ताज़ा ताज़ा न्यूज़ है और ताज़ा ताज़ा पादा है उसने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं खुद से कि रिजवान ने जो है रिजू ने पादा है वहां पे। तो बाकी जो है वीडियो काफी मजे की थी जी। हर पॉइंट जो है वो जुगतबाजी में लेके जा रहे थे कि यहाँ पे अगर पकड़े जाओगे तो ये हो जाएगा, वो कहता मैं सारा कुछ बोल दूंगा, मैं ठोक के बोलता हूँ कि मैं एक डरपोक डरपोक हूँ। तो बकरी के नाम उसने खत लिखा, वो पहले पढ़ रहा था कि माँ के नाम, वो मैं के नाम था। माँ के नाम नहीं था खत। तो पिछले दिन में एक बात वायरल हुई थी ना, वो बाबर को लेकर बकरी के नाम पे हुई थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे कि वाकई ये बात सच्ची है कि बाबर की कुछ इस तरह की बात जो है वो बकरी के साथ पकड़ी गई है। हमने कहा था नहीं यार, नहीं ऐसे ही जो है ना कुछ वो नहीं है। और नहीं, ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट चलते हैं ना, इस तरह हाँ, की चीजें होती हैं। क्राइम तो हर जगह के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में कोई आया concept- होगा ना कोई सामने ऐसा बहुत सारे क्राइम। केसेस हैं, ये रिसेंटली केसेस बहुत सारे आए हैं। और कोई ड्राइवर था वहाँ पे सिंध की साइड पे, और वो वीडियो जो है वो वायरल हुई पड़ी है। और भाई वर्ल्ड वाइड देखा जाता है इन चीज़ों को, तो फिर सामने तो आती हैं बातें, होता है, क्यों रियलिटी नहीं होती होता है। वो पिछले लोगों ने छुप के क्रिएट की हुई है हिडन कैमरे के साथ, तो वो फिर इस जाहिर है। चीज़ों को बीच में वीडियो में लेके आए हैं कि एक स्पाई जो है वो आता है और वो क्या सिचुएशन में होता है और उसकी मेंटालिटी क्या होती है। जैसे वो कह रहा है कि हम ये करते हैं उसको ऐड करने के लिए,
फिर एक जगह पे जाना होता है, फिर वहाँ पे फिजिकल होना पड़ता है, जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आपको फिजिकल होना पड़ेगा। तो एक जगह पे मसाज में वो वहाँ पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे फिर मुझे बहुत थकावट हो गई थी, वो कह रहा है। और उसके बाद क्योंकि कस्टमर जो है वो बड़ा लेट आ रहा था, गेइज्म जो है उसको उन्होंने बीच में थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाता है, और लोग जो है इस चीज़ में भी पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो वाला माहौल जो है वो यहाँ पर लेके आया वो बंदा, और वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है और यहाँ के माहौल को किस तरह देख रहा है। और जब बीच में उन्होंने कहा कि मैंने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, और गर्लफ्रेंड जो है वो आप मैंने जाना था, और नो डाउट एज अ जोक ही उसने किया, लेकिन फेक है पॉडकास्ट। उन्होंने कहा 26/11 27/11 करने वाले थे, और वो जो है गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम चीट कर रहे हो, ये फ़ोन रखा हुआ है और ये और वो। तो वो कह रहे हैं कि मैं बस मिशन पे था और उन्होंने कहा पबजी खेल रहे हो, पीछे बातें आ रही। और उन्होंने कहा पबजी नहीं, मैं तो असल में था वहाँ पे। इसने कहा वीडियो कॉल मिलाओ, मैंने वीडियो कॉल मिला ली। तो भाई वो वहाँ तक चीज़ें जो हैं वो नो डाउट एज़ अ जोक जो है वो ठीक थी। लेकिन बीच में जहाँ पे कंसर्निंग लायक था, हानिया आमर जो है उसका नाम आया, और वो जो है उसको बीच में वो दिलजीत दोसांझ जो है उनकी वजह से रगड़ा गया, क्योंकि उनके साथ उन्होंने कॉन्सर्ट जो है वो किए, मूवी की। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये मूवी यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं और ये और वो। उस चीज़ को लेकर जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। भाई वो इतना कंट्रोवर्शियल जो है वो नहीं बनता था। किसी और चीज़ को इंक्लूड करते तो जो माशरे में नासूर चल रहा हो, जो गलती चल रही हो, जो चीज़ हो गलत हो, उसको आप जो है थोड़ा बहुत रगड़ेंगे। उसमें जोक जो है वो अच्छा भी लगता है कि हाँ यार ये चीज़ पाई जाती है, इसको उन्होंने थोड़ा बहुत रगड़ा है। रिजवान द रिजू द लिमस्टिक डांसर जो है उसको रगड़ा है उन्होंने, कि वो जब आते हैं भाईजान तो वो जो है चादर बिछा लेते हैं, उनका तरीका अलग है। फिर उन्हें स्पीच देनी होती है जिसकी समझ हमें बिल्कुल नहीं आती। हाँ। तो बिल्कुल। क्लैपिंग वाला बता रहा था कि बीच में वो वहाँ पे जाके ड्रेसिंग रूम में क्लैपिंग करता रहा है, वो वाली इस ज़िक्र था। जिन लोगों को पता है ना कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, तो उनसे जोक रिलेटेड थे ये सारे। तो फिर आपको उस चीज़ को आप एन्जॉय करेंगे उस वे से। ये लोगों को जोक नहीं ना पता होंगे कि वो क्या थी बात, पाकिस्तान में क्या कंट्रोवर्सी चली और पीछे क्या सीन था, वो फिर इस जोक को एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस वजह से। और लेकिन उन्होंने जोक रिलेट किए, लेकिन उस खानिया आमर के जोक को क्योंकि एज अ लेडीज़ जो है वो लेकर मुझे थोड़ा कंसर्निंग लायक लगा कि यार ये बीच में जोक नहीं होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल इन्होंने जो बयान किया वो कहीं ना कहीं वो ठीक था, और वो चीज़ें हुई हैं बहुत सारी, और उसको लेकर इन्होंने जोक क्रिएट किया, अच्छी परफॉर्मेंस एज अ एजेंट नहीं, है। कहीं समझे कि एज अ एजेंट कहे कि ये सही हुई है, नहीं नहीं, आजा मतलब क्या है कि वैसे हुई है बाद में, तो सिर्फ वो उसको एक जासूस पे डाल दिया है डाल सारी दिया है, चीजें और को। उन्होंने कन्वर्ट किया उन चीज़ों को, उन जोक्स को, और अपनी उस फेक पॉडकास्ट में डाला है ताकि लोग उसको समझ सकें। अब वो समझेंगे जिनको वो रियलाइज़ है कि वो असल मामला क्या था। वो जैसे पाकिस्तानी गाना है तो उसमें इन्होंने वो बोल जो है वो ऐड कर दिए कि पंजाबी में है, सुत्ती उठियां वाल खिलरे। तो अब जिनको असल मामला पता है, वो जिन्होंने वो वीडियो देखी, ऑडियो सुनी है, उनको आगे पता है। वो एक सिख ब्रदर हैं, वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। उनका भी रिएक्शन चैनल है, तो इंडिया में बैठे हुए हैं, तो वाइफ हस्बैंड दोनों होते हैं अक्सर। तो वो अकेले बैठे हैं और वो गाना सुन रहे हैं इनका। अब अकेले ही होते हैं। तो वो जो है वो सुन रहा था, और बीच में वो आया तो हँस-हँस के पागल हो रहा था। बोला कह रहा है ओए इसको क्यों डाल दिया है? तो जिनको नहीं पता वो अब वो हँस रहा था क्योंकि उसको पता था, उसने ऑडियो वीडियो देखी हुई है, ठीक है? तो मैंने भी देखी हुई है और इसने भी देखी होगी। देखिए। इसको भी पता है। ऑडियो है वो एक लेडीज़ के ऊपर है, लेकिन सिंपल ऑडियो, कोई अश्लील वीडियो नहीं है। लेकिन वो अपना कॉन्सेप्ट बता रही है। एक कॉल गर्ल है, तो वो बता रही है अपना आप कि क्या हुआ रात को, और क्या वो एक स्टोरी बता रही है शॉर्ट में। वो 2 मिनट की वीडियो है। तो वो 2 मिनट का क्लिप जो है वायरल हो गया ठीक-ठाक। लोगों ने उसके ऊपर वीडियोज़ क्रिएट करना शुरू कर दी, हाफ कट करके। लोग जोक एज़ अ जोक जो है बोलना शुरू कर दिया एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ, ठीक है ना? जैसे ये यहाँ पे मशहूर हो गया था, अच्छा अच्छा लता लता पड़ी। तो वो कि शादी पे थे हम यार, और एज़ अ जोक जो है वो बीच में वो पैसे उड़ा रहे हैं और बीच में कह रहे हैं ओ चाचा लता पड़ी। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट था कि मतलब वो जो है वो चीज़ जो है वो वायरल हो जाती है। वायरल चीज़ों को लेकर माशरे में जो चल रहा था कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही होती है और लोग वहाँ के कैसे हैं, और क्या एक नेगेटिव वे जो है वो दिखाया गया, लेकिन एक पॉजिटिव वे भी दिखाया गया बीच में थोड़ा बहुत। वो चीज़ें जो हैं, एक स्पाई जो है बता रहा है पाकिस्तान से आया हुआ,
और क्या स्ट्रेटजी है उसकी, वो किस तरह हमला करने वाला है। तो पॉडकास्ट में सवाल भी, इनका रवैया भी अच्छा होता है, बड़ा सीरियस नोट और बड़ा कोई लाफ नहीं करते, उसके ऊपर बर्दाश्त वाले एक्सप्रेशन दे रहे थे कि मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये तो जैसे ताश वाला था कि ये निकाल लो और ये हमारी नेक्स्ट ट्रेजेडी होती है कि बंदे को पता चल जाता है। अब उसको गोवा में बता रहे थे, वो इतनी फोकस किस्म की ट्रेजेडी थी कि उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। तो वो एक ताश की गेम और उसको रिलेट कर रहे थे कि ये भी हमारी ट्रेजेडी में आती है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही थी जिसमें लग रहा था कि वीडियो थोड़ी आगे जा रही है और उसको थोड़ा खींचा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने एक्टिंग उस हिसाब से जो है वो बड़ी ठीक की है। बात बांधने वाली एक्ट जो है वो कम लोगों में मैंने देखा है, वो करते हैं इस तरह। और तावीज़ जो है, तवीज़ जिसे बोलते हैं यहाँ पे, तो तवीज़ जो है उसने गले में पहना हुआ है, तो अक्सर देखा जाता है कि उसमें कोई ना कोई मटेरियल ऐसा रखा होता है कि दुश्मन जैसे ही पकड़ने लगता है तो हम वो खा लेता है और मर जाता है। और यहाँ पे ये कह रहा है खा नहीं लेता, वो कह रहा है कि सिर्फ चाट डराते लूंगा हैं, है। डराते हाँ हैं डराते, यहाँ पे कह रहा था नहीं मैं खा लूंगा, पता है तुम्हें। उसके बाद उन्होंने कहा इससे क्या होगा, तुम बाद में उसने कहा यहाँ पे गंद पड़ जाएगा, लाशगिरी होगी, खून साफ करना पड़ेगा उसको, मतलब मुश्किल में डालना है, मैंने वक्त में डालना है उसको। तो वो दुश्मन कहता है वो यार इतना मतलब मुश्किल काम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, और छोड़ो यार से जाना, वो बख्श नहीं देते जैसे। ये भी एक बेइज्जती थी कि बख्श दो इसे, छोड़ो यार बेचारे को, क्या ऐसे कर, छोड़ो यार जाने दो। तो वो वाली सिचुएशन थी। अब ये चीज़ें जो है बीच में की गई हैं, जो उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी, ये कराची की साइड पे ड्रेसिंग होती है ये वाली। ये शोल्डर लगे हुए हैं कपड़ों को और डबल पॉकेट लगे हुए हैं फ्रंट के ऊपर। वो वाली ड्रेसिंग जो है वो कराची में ज़्यादा जो है वो चलती है। और पंजाबियों में हमारे आप देख रहे हैं बैन चलेंगे जनाब, कोई फ्रंट के ऊपर पॉकेट नहीं है, किसी ने रखा हुआ है, किसी ने कॉलर, ये वाली जो है फैशन जो है वो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है। बाकी ओवरऑल इन्होंने एक्ट अच्छा किया, ज़बरदस्त। और क्या आ गया है उसकी फ्रंट जेब भी है ना, फ्रंट जेब का कह रहा है ना, फ्रंट मैंने जेब। कहा उसकी है। और कई लोगों ने मेरे साथ ये भी कहा है, कई लोगों की होती है, वो अब हम साथ थोड़ी होती है। बिल्कुल। तो बहरहाल इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है रियलिटी बेस के ऊपर बताई हैं इस शुगर मेले में, और अच्छी वीडियो थी, अच्छी क्रिएशन थी। हम्म, हम्म बिल्कुल मजे की वीडियो थी, अच्छा लगा। अब इसके ऊपर क्या बोले, बोल दे इसको जो भी आप लोगों ने ट्रेनिंग में बोलना था। भेजना पड़ेगा वो, अरे भेजना पड़ेगा। इसको भी भेजती है। तो बहरहाल जी इनका ओपिनियन बस यही है। और मुझे लगता है आदमी सोए हुए थे वीडियो के दौरान। खैर अली भाई, अली क्या भाई ने मैंने क्या बोल करा, दिया हमारे ना, हमजा ने सब कुछ बता सब कुछ दिया। बता दिया है इसने कि ये रियलिटी बेस है सब तो कुछ। बहरहाल और जी ये ट्रेनिंग में तो नहीं है सारा कुछ, ये वैसे मतलब के कुछ हैपन हुए उनको जोक्स की सारा बात कर जो रहा है हूँ, वो उस एक चीज में जो है वो जमा कर दिया। जोक्स की ये बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग में तो ओरिजिनल तो सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल नहीं नहीं, वो तो जो चीज़ें हुई थी वो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि जो रियलिटी बेस्ड मौक़ों पे वो चीज़ें हुई हैं, लोगों ने उससे रिलेट कर लिया और उन्होंने उसके ऊपर ही पॉडकास्ट जो है वो क्रिएट की है। ज़बरदस्त जी। और आपको कौन सा मोमेंट जो है इसमें ज़्यादा इंजॉयबल लगा है, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।